Good morning, all of you. So very special good morning. अब बोलेंगे यार वेरी स्पेशल, आज का दिन क्या है, राइट? तो मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्त, थैंक्स कीजिए भगवान का, गॉड का थैंक्स कीजिए। आज के दिन हज़ारों लोग सोए, लाखों लोग सोए, हमारी तरह सोए, लेकिन उठे नहीं, राइट? और भगवान का थैंक्स कीजिए कि उसने हमें आज का दिन देखने का फिर से मौका दिया, राइट? और अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए एक सुनहरी अवसर दिया हमें आज का दिन फिर। तो हमेशा थैंक्स कीजिए उस भगवान का, अपने इसका हमेशा शुक्रिया अदा कीजिए। और दूसरी चीज़ कि अगर हमसे भगवान कुछ अच्छा करवाना ना चाहता तो शायद आज का दिन हमारा आखिरी दिन भी हो सकता था, कल की रात हमारी आखिरी रात भी हो सकती है, और आज का दिन भी हमारा आखिरी हो सकता है। हर दिन इस चीज़ का डर रहना चाहिए हमें, राइट? तो इस डर की वजह से देखिए, कल किसने देखा है? कोई नहीं जानता। कल नाम है काल का, कल एक कल्पना है, फ्यूचर को कोई नहीं जानता। बट आज का दिन ही आपका आने वाला फ्यूचर है। अगर आज का दिन आपको भगवान ने दिया है तो कुछ नया करने के लिए दिया है, ना कि पुराने दिनों की तरह वेस्ट करने के लिए। तो आज के दिन को आप पूरे अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। आशा करता हूँ आज के दिन आप पॉजिटिव माइंड के साथ बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, बहुत सारे लोगों को प्लान करेंगे, बहुत सारे लोगों को अपने नेटवर्क का हिस्सा बनाएंगे, राइट? तो अगर आप इस फील्ड के अंदर बहुत बड़े लेवल, बहुत बड़े मुकाम पे होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि सर अपने नेटवर्क के अंदर घोड़ों को लाना है, ना कि गधों को। आप पूछोगे गधे कौन, राइट? गधे कौन? अगर कोई बंदा है, किसी को आप प्लान दिखाते हो, प्लान शो करते हो और उसको अच्छे से प्लान दिखाते हो, सारा समझाते हो, इन फ्यूचर की बातें बताते हो, आप प्रेजेंट के बारे में बताते हो, उसके गुजरे हुए कल के बारे में बताते हो, आप उसको अच्छे से प्लान शो करते हो, लेकिन वो फिर भी कहता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं नहीं कर सकता। लेकिन आप उसको बोलते हो यार तू फार्म साइन कर, तू मेरे साथ एक बार जुड़ जा, मैं हूं ना। आप गधा ला रहे हो। अब घोड़ा कौन सा है? घोड़ा वो जिसको आप प्लान दिखाते हो, उसको प्लान अच्छा लगता है, उसको पता है कि वो कर सकता है, और वो आपको कहता है यस आई एम इंटरेस्टेड, आई एम रेडी। वो पूरी तरह से आपके साथ चलने के लिए तैयार है, वो आप जो कहते हैं वो करने के लिए तैयार है, वो घोड़ा है। एक बार एक आदमी मिला, मुझे बोलता सर आप बोलते हो हमेशा घोड़े लेके आओ, घोड़े लेके आओ। लो मैं घोड़ा लेके आ गया, राइट? लेकिन एक दिक्कत आती है कि जब मैं शहर में जाता हूँ, इनके पास जाता हूँ, राइट, तो ये बिजनेस बड़ा तेजी से निकलता है। और जब मैं वापस आ जाता हूँ 7-8 दिन के लिए, 7-8 दिन के बाद फिर जाता हूँ, लेकिन वो जो 7-8 दिन का गैप है वो काम जीरो हो जाता है। भैया जी मैंने बोला घोड़े लाने, शादी वाले घोड़े नहीं, रेस वाले घोड़े लाने आपको। वो शादी वाले घोड़े हैं, वो शादी वाला घोड़ा है ना, सिर्फ बारात में तू तुर 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 सुन के ही नाचता है, तभी उसको एनर्जी आती है। अब उसके पास जाते हो, आप एक बैंड बजाते हो फ्यूचर के बारे में, ड्रीम के बारे में, वो बैंड सुनता है, वो नाचता है। जब आ जाते हो, शादी खत्म, प्रोग्राम खत्म, उसका भी काम खत्म। क्या कहते हो, राइट? तो आपको रेस वाले घोड़े लाने। आपने कभी रेस वाले घोड़े देखे? रेस वाले घोड़े को एक ट्रेन करने के लिए कम से कम 3 साल का वक्त लगता है, और इन 3 साल के अंदर उसका हर एक पल का ध्यान रखा जाता है। उसको डाइट कितना देना है, उसका कद काट कितना होना चाहिए। ज़्यादा डाइट देंगे वो मोटा हो जाएगा, वो सुस्त हो जाएगा। उसकी डाइट का ध्यान रखो दोस्तों। एक घोड़े को ट्रेन करने के लिए 3 साल का समय लगता है। आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़े लेवल पे, बड़े मुकाम पे जाना कि आप 6 महीने के लिए ट्रेनिंग नहीं ले सकते हो। आपको ऐसे घोड़ों को लाना है जो ट्रेन होने के लिए तैयार है, राइट? और ऐसे घोड़े अगर आपके सिस्टम में आएंगे तो आपका बिजनेस और ज़्यादा डेवलप होगा। अब घोड़े के ऊपर जो जोकी होता है, आपको क्या लगता है घोड़ा रेस लगाता है और घोड़ा जीता है? नहीं, घोड़ा कभी रेस नहीं जीत पाता। घोड़े का रेस जो जिताता है ना घोड़े को, उसका जोकी होता है। और आपको पता है जोकी जो होता है ना, उसका कद मैक्सिमम 5.5 किलो, 5.5 से आगे ऊपर नहीं होता है। और उसका जो वेट होता है वो 50 किलो का होता है। 50 केजी से ऊपर का वेट किसी भी जॉकी का नहीं होता है। और कद होता है 5.5 फुट का। 5 फुट 7 इंच भी कद किसी जॉकी का नहीं होगा। और आपको मालूम है, जब भी जोका, आपने कभी रेस देखी? जब भी जॉकी घोड़े पे बैठता है ना, वो ऐसे होके बैठता है, ऐसे एकदम चिपक के बैठता है उसके साथ, कभी ऐसे तन के नहीं बैठता। क्योंकि जॉकी को पता अगर वो तन के बैठेगा तो हवा का जो होगा बहाव, उसके हिसाब से घोड़े की स्पीड कम हो जाएगी। और जब वो जुड़ के बैठता है ना तो स्पीड कम नहीं होती, घोड़े की रफ्तार के साथ ही उसका बैलेंस बना रहता है।
तो अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है ना दोस्तों, आपकी टीम, आपके लिए घोड़ा कौन है? आपकी टीम, आपके साथ आने वाले लोग, और उसका जॉकी कौन है? आप जॉकी हो उसकी। अगर आप तन के रहोगे ना तो कभी भी कोई घोड़ा रेस नहीं जीत पाएगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको उनके साथ बढ़िया रिलेशन बनाना पड़ेगा, झुक के उनके साथ रहना पड़ेगा। ये असूल है नेटवर्क मार्केटिंग का, एक लीडरशिप का सबसे पहला पैंतरा है आगे बढ़ने के लिए। अगर आप उनके साथ झुक के उनके साथ तालमेल ऐसा बनाते हो, एक अच्छा कम्युनिकेशन बना पाते हो, तो नेचुरली आप आने वाले समय में बहुत बड़े विजेता होंगे। आपके घोड़े दिन प्रतिदिन वो रेस के विनर होंगे। आपको 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। नंबर 1 ट्रेनिंग, नंबर 2 ट्रेनिंग, नंबर 3 ट्रेनिंग। ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, इन 3 चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। पहली ट्रेनिंग लो, पहली ट्रेनिंग आप लो, आपको ज़रूरत है, आप ट्रेन हो जाओ। दूसरी ट्रेनिंग दो अपनी टीम को। तीसरी ट्रेनिंग सिखाओ अपनी टीम को करना। समझ में आया दोस्त? पहली ट्रेनिंग लो, दूसरी ट्रेनिंग दो, तीसरी ट्रेनिंग टीम को सिखाओ। तब जाके आपके जो घोड़े होंगे ना वो अच्छे रेस के काबिल बनेंगे, और नेचुरल है कि वो अच्छी रेस कर पाएंगे तो विजेता भी बन ही जाएंगे। सो आज का दिन आपके लिए बेस्ट हो। कल फिर मिलेंगे ऐसी एक वीडियो के साथ, एक मोटिवेशन वीडियो के साथ। और मैं चाहता हूँ डीवीएम का जो परिवार है ना, हर मंथ डबल हो रहा है। बहुत बढ़िया जो है ना हमारी जो परफॉर्मेंस है मार्केट के अंदर, हमारा प्लान लोगों को पसंद आ रहा है, हमारे प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ रहे हैं, हमारी मैनेजमेंट लोगों को पसंद आ रही है। तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तैसे तैसे कारवां और बड़ा होता चला जाएगा। और नेचुरल है कि हम 1 साल के अंदर वो सब करके दिखा देंगे। शायद जिन चीज़ों को करने के लिए आम कंपनी को 10 से 12 साल लग जाते हैं, हम 1 साल के अंदर उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका साथ मिले, अगर आप अपनी टीम के अंदर घोड़े लेके आए, और वो भी रेस वाले घोड़े। सो थैंक यू वेरी मच।